दोस्तों, गरीबी मुझे किस हाल तक ले जा सकती है इसे मुझे पता नहीं है। दोस्तों, मैं आज उस लड़की की एक कहानी बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। आदाब, सत श्री अकाल, मैं रवि। आज की जो सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूँ, ये कहानी है एक डाकू फूलन देवी की। फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 को यूपी के जालौन में हुआ था। परिवार बहुत गरीब था और इनकी जाति जो बहुत छोटी थी, लेकिन लड़की के तेवर बहुत बड़े थे। लड़की किसी के सामने न झुकती थी, न दबती थी, न किसी से बेहिचक एकदम निडर होकर बात करती थी। बात 1974 की है। उसके सगे चाचा ने उसकी जमीन दबंगई से हड़प ली थी। यह जानकर वह अपने चाचा से भी भिड़ गई और विरोध जताती रही, जिसके विरोध में चाचा ने उसके सिर पर ईंट से प्रहार किया और उसके बाद वह विरोध जताती रही और मानी नहीं। फूलन जब 10 वर्ष की थी तभी इनकी शादी 35 से 40 वर्ष के आदमी के साथ हो गया था। 12-13 वर्ष की अवस्था में फूलन देवी की तबीयत खराब हो गई और उन्हें मायके लौटना पड़ा। लेकिन जब वह मायके लौटी तो उनके भाई ने ही उन्हें फिर वापस ससुराल भेज दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उनके पति ने दूसरी शादी कर ली थी और यह जानकर उन्हें घर से बाहर कर दिया और उनका बेइज्जती किया। इसके बाद वो एक डकैतों की गैंग में शामिल हो जाती हैं। डकैतों के साथ घूमती हैं, खाती हैं और पीती हैं और बंदूक चलाना भी जान जाती हैं। चंबल की घाटी में ऐसा पहले बार हुआ कि ठाकुरों के गैंग ने फूलन देवी को अगवा कर लिया। अगवा कर लेने के बाद ठाकुरों को गैंग ने उन्हें अपने गांव बेहमई लेकर आते हैं, जहां तक ठाकुरों ने 3 हफ्ते तक फूलन देवी के साथ बलात्कार किया। उसके बाद फूलन देवी ने डाकुओं का चोला पहन लिया। फूलन देवी को इंस्पेक्टर वाले 3 स्टार बहुत पसंद थे। 14 फरवरी 1981 को बेमई गांव में सन्नाटा पसरा था। फूलन देवी डाकुओं के साथ गांव में पहुंचती हैं। गुस्सा इतना ज़्यादा था कि 22 ठाकुरों को घर से बाहर निकालकर घुटने के बल बैठने को कहा। इसके बाद 22 ठाकुरों को लाइन में खड़ा कर गोलियों से भून दिया। उसके बाद जिसने देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला दिया। उस वक्त केंद्र में प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी थी और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री बीपी सिंह थे। इसी कांड की वजह से बीपी सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद सरकार ने फूलन देवी पर इनाम राशि घोषित कर दिया कि जो भी इनकी सूचना देगा उसे सरकार से इनाम की राशि मुहैया कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में डाकुओं के ठिकानों पर डाकुओं के ठिकानों पर छापेमारी हुई। कई छोटे मोटे डाकुओं का एनकाउंटर हुआ। यह सिलसिला लमसम 1 साल तक चलता रहा, लेकिन फूलन तक पहुंचना पुलिस वालों का सपना ही रह गया। मध्य प्रदेश सरकार ने फूलन को आत्मसमर्पण करने की रणनीति बनाई, जिसकी जिम्मेदारी एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी को सौंपी गई। राजेंद्र चतुर्वेदी किसी तरह से फूलन से बात किया। उसके बाद सीएम अर्जुन सिंह के सामने फूलन देवी ने अपने गैंग के साथ आत्मसमर्पण किया। फूलन पर 22 हत्या, 30 डकैत, 18 अपहरण केस में 11 साल तक जेल में रहना पड़ा। 1993 में उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। मुलायम सिंह ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया कि फूलन पर लगे सभी आरोपों को उन्होंने वापस ले लिया। उसके बाद 1994 में रिहाई हुई। इसके बाद उन्हें एक नया जीवन दान मिला। 1996 में वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई और मिर्जापुर से वो सांसद बन गई। उसके बाद उन्होंने एक आलीशान बंगले में रहने लगी और गरीबों का दुख सुख वह सुनने लगी। इसके बाद उन्होंने एक योजना बनाया। उसके बाद एक पार्टी बनाई। पार्टी का नाम एकलव्य सेना रखा। एकलव्य सेना में चाहे जो कोई गरीब हो, डाकू हो, चाहे जो कोई भी हो, किसी भी जात का हो, उनके पार्टी में जुड़ सकता है। तारीख 25 जुलाई 2001 को देश की राजधानी में इसी दिन फूलन के घर संकल्प संगठन में शामिल होने के लिए शेर सिंह राणा आया था। शेर सिंह राणा का फूलन देवी ने स्वागत किया और खाने में खीर मंगाई। खीर खाकर वह बाहर जाने वाला था। जैसे ही गेट पर पहुंचा, शेर सिंह राणा ने फूलन देवी को गोलियों से भून दिया। और उसके बाद 14 अगस्त 2014 को दिल्ली की एक विशेष अदालत ने शेर सिंह राणा को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। दोस्तों, फूलन देवी ने अपना जीवन बहुत ही गरीबी में जिया, लेकिन आज भी उन्हें गरीब लोग दिल से याद करते हैं। दोस्तों, अगर आप गरीब में पैदा हुए हैं
तो यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब में ही मर जाते हैं तो यह आपकी गलती है। फूलन देवी की शेर ए गाथा सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन जरूर लिखें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।